ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरें सुनिए। अमेरिका भारत ट्रेड डील का शोर, मगर डील की पूरी डिटेल्स पर मोदी सरकार का सन्नाटा। ट्रंप ने डील का पूरा खाका बताया, लेकिन मोदी सरकार के बयान पर कई अहम बातें गायब। कृषि, तेल और रूस से दूरी, क्या भारत को मजबूर किया गया है? संसद में हंगामा, विदेश नीति पर सवाल और राहुल गांधी को कल बोलने से रोका गया। विपक्ष कह रहा है ये जीत नहीं पर्दादारी है, जी हुजूरी है। जहां जो कोई बोलेगा ट्रंप, मोदी सरकार वही करेगी। दोस्तों, अब असली मुद्दा समझिए, डील का ऐलान कौन कर रहा है और डील छुपा कौन रहा है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जिस ट्रेड डील का जिक्र किया वो सिर्फ घोषणा नहीं थी, उसमें वो काफी डिटेल बोल गए। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, वो ज्यादा जनरल, ज्यादा बहुत सी चीजों पर खामोश दिखाई दिए। और दोस्तों, यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर ये डील सच में भारत के हित में है तो भारत की तरफ से इतनी कम पारदर्शिता क्यों? अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो फिर पूरा टेक्स्ट पर पूरी शर्तों को क्यों नहीं बताया गया? आज वो सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने आया। उसके मुताबिक अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने की बात कही और भारत की तरफ से भी 18% का ही जिक्र हुआ। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, पहले टैरिफ कितना था, किस समय से बढ़ा और किस फ्रेम में 18% की गिफ्ट बताया जा रहा है? क्योंकि जनता को सिर्फ नंबर नहीं, पूरा संदर्भ चाहिए जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप की बातों में कृषि भी है, ऊर्जा भी है, तेल भी है, तो फिर भारत आखिरकार क्यों चुप है? अब दोस्तों, जो बातें अमेरिकी साइड से उछाली जा रही हैं उसमें एक लाइन खास है, भारत बाय अमेरिका के तहत अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला वगैरह खरीदने की कमिटमेंट देगा। यानी दोस्तों, बात सिर्फ टैरिफ घटा देने की नहीं है, बात खरीद बाजार खोलने और नीतिगत दबाव की भी है। और यहां सबसे संवेदनशील शब्द है कृषि, क्योंकि कृषि का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, ये किसान, फसल, एमएसपी, मार्केट और देश का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। तो सवाल बनता है, क्या इस डील से पहले किसानों से बात हुई? क्या संसद में डिटेल रखी गई? क्या देश को साफ साफ बताया गया कि कृषि में क्या खरीदा जाएगा, किस रेट पर, किन शर्तों पर? या सीधा सीधा डील के नाम पर जुमले परोस दिए जाएंगे? तेल वाला एंगल सुनिए, रूस से दूरी और दूसरे विकल्प, ये किसके लिए है? अब दोस्तों, रिपोर्टिंग में यह भी उभर कर आया कि इस डील की पृष्ठभूमि में रूस से तेल खरीदने पर रुकने, कम करने जैसी बातें भी घूम रही और इसी के साथ अमेरिका की तरफ से ज्यादा ऊर्जा खरीदने का नैरेटिव भी चल रहा है। अब मैं यहां एक बात साफ कर दूं, देश की विदेश नीति में विकल्प होना बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें बाहर से आ रही हैं और भीतर से जवाब नहीं, वो परेशानी का सवाल है। क्यों? क्योंकि विदेश नीति पीआर नहीं होती, विदेश नीति लोगों के पेट्रोल, डीजल, महंगाई, इंडस्ट्री और रणनीतिक रिश्तों का मामला है। तो जनता यह पूछ रही है, क्या भारत ने अपनी राजनीतिक आजादी कम की है? क्या यह डील भारत की शर्तों पर हुई या दबाव में? और अगर नहीं था तो सरकार खुलकर क्यों नहीं बोल रही है, क्यों छुपा रही है हर एक चीज को? मोदी का बयान बनाम ट्रंप का बयान, यही तो सबसे बड़ी कहानी है जिस पर गोदी मीडिया बहस नहीं कर रहा। दोस्तों, पीएम के बयान में जोर था, टैरिफ 18% हो गया, धन्यवाद, दोस्ती, साझेदारी। लेकिन ट्रंप की आप जानते हैं, वो डील बेचते हैं, डील कीमत गिनाते हैं और क्रेडिट खुद लेते हैं। अब लोकतंत्र में दिक्कत तब होती है जब एक देश का राष्ट्रपति डील की परतें खोल दे
और दूसरे देश का नेतृत्व बस फायदा होगा कहकर निकल जाए। दोस्तों, यही वजह है कि विपक्ष और कई विश्लेषक पर्दादारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी का असर आज संसद के माहौल में भी दिखा। संसद में हंगामा, विदेश नीति पारदर्शिता और सवालों से डर, आखिरकार क्या छुपा रही है मोदी सरकार। आज संसद में विपक्ष ने कहा, जब देश के नाम पर इतने बड़े फैसले हो रहे हैं तो संसद में डिटेल क्यों नहीं रखी जाती। और वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से डिफेंसिव रुख, हंगामा और जवाबों में धुंध के विपक्ष भटका रहा है। जवाब नहीं होगा तो जनता का भरोसा कम होगा। और यह सिर्फ एक डील नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न बनता जा रहा है देश की सरकार का। दोस्तों, आज का मुद्दा ट्रेड डील है, कल डिफेंस होगा, परसों बॉर्डर होगा, फिर विदेश नीति होगा। एक तरफ सरकार खुद को विश्व गुरु की भाषा बोलती है, दूसरी तरफ हर बड़े मुद्दे पर डिटेल देने में देरी या डिटेल से बचाव क्यों। और ये सवाल इसलिए और तेज हो जाते हैं क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा कठिन सवाल पूछने के बजाय तालियां बजाने में लगा है कि पापा के जोर से 18% का टैरिफ हो गया। किसान वाला सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि नुकसान हुआ तो चुप्पी बहुत महंगी पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस डील में कृषि आयात खरीद का हिस्सा बढ़ता है तो इसका असर लोकल कीमतों, फसलों के दाम और किसानों की प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। इसलिए मांग बहुत सीधी है, सरकार देश को लिखित में बताए कृषि में क्या क्या शामिल है, कितनी मात्रा शामिल है, और देश को सरकार बताए किन शर्तों पर यह डील हुई है। किसानों के लिए सुरक्षा कवच क्या होगा इस डील के नाम पर, और अगर डील सच में शानदार है तो फिर डर किस बात का है मोदी सरकार को। संसद में डॉक्यूमेंट रखिए साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, फैक्ट शीट विपक्ष के मुंह पर दे मारिए। क्यों आखिरकार इन चीजों से बचा जा रहा है। दोस्तों, यह सवाल देशद्रोही नहीं, लोकतंत्र की सांस है, और यह सवाल पूछना अधिकार है हमारा और विपक्ष का। दोस्तों, सरकार का काम सिर्फ ऐलान करना नहीं होता है, सरकार का काम जवाब देना भी होता है, और जनता का काम सिर्फ सुनना नहीं होता, जनता का काम समझना और पूछना भी होता है। और जब जनता, विपक्ष और मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछेगी तो हिंदू मुस्लिम के ट्रेड में फंसा दिया जाता है। यह ट्रेड डील भारत के लिए सच में जीत है या सिर्फ एक शोर है जिसके पीछे शर्तें छुपी हैं। अगर जीत है तो डिटेल्स बाहर लाइए, और अगर डिटेल्स नहीं आएगी तो समझ लीजिए दोस्तों, कुछ तो है जनता से छुपाया जा रहा है, या नरेंद्र मोदी जी अब सरेंडर मोदी जी बन चुके हैं। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत है। खबर कैसी लगी कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।